जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। आज के इस अंक में हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन जारी रखेंगे। तो संबंध था सत तत्व की व्याख्या हो जाने पर, इस प्रकार सत तत्व की व्याख्या हो जाने के अनंतर पूर्वोक्त असत वस्तु क्या है, इसे इस जिज्ञासा पर कहते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शारीरेण अनाशिनो आप्रेमस्य तस्मा दुध्यस्व भारत। अंतवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्तः शारीरेण अनाशिना अप्रेमस्य तस्मात् युध्यस्य भारत। अनाशिना मतलब नाश रहित, अप्रेमस्य मतलब अप्रमेय, नित्यस्य मतलब नित्य स्वरूप, शारीरेण मतलब जीवात्मा के, इमे मतलब ये सब, देहा मतलब शरीर, अंतवंता मतलब नाशवान, उक्ता मतलब कहे गए हैं, तस्मात् मतलब इसीलिए, भारत मतलब हे भारतवंशी अर्जुन तू युद्धस्व मतलब युद्ध कर। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसीलिए हे भारतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। प्रश्न है, इमे के सहित देहा पद यहाँ किनका वाचक है और उन सबको अंतवंता कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इमे के सहित देहा पद यहाँ समस्त शरीरों का वाचक है और असत की व्याख्या करने के लिए उनको अंतवंता कहा गया है। अंतवंता मतलब नाशवान। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण और इंद्रियों के सहित समस्त शरीर नाशवान है। जैसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना हुए ही अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है, इसीलिए इनका नाश होना अवश्यंभावी है, अतएव इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। यहाँ देहा पद में बहुवचन का और शरीरिणः पद में एक वचन का प्रयोग किस लिए किया गया है? देहा का मतलब है शरीर और शरीरिणः का मतलब है जीवात्मा के। इस प्रयोग से भगवान ने यह दिखलाया है कि समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है। प्रश्न है, शरीरिणः पद यहाँ किसका वाचक है और उसके साथ नित्यस्य, अनाशिना और अप्रेमस्य विशेषण देने का तथा शरीरों के साथ उसका संबंध दिखलाने का क्या अभिप्राय है? शरीरिणः का मतलब जैसे हमने देखा जीवात्मा के। नित्यस्य का मतलब होता है नित्य स्वरूप। अनाशिना मतलब होता है नाश रहित। अप्रेमस्य का मतलब होता है अप्रमेय। इसका उत्तर है, पूर्व श्लोक में जिस सत्य तत्व से समस्त जड़ वर्ग को व्याप्त बतलाया है, उसी तत्व का वाचक यहाँ शरीरिणः पद है। शरीरिणः मतलब जीवात्मा के, तथा इन तीनों विशेषणों का प्रयोग उस सत्य तत्व के साथ इसकी एकता करने के लिए ही किया गया है एवं इसे शरीरी कहकर तथा शरीरों के साथ इसका संबंध दिखलाकर आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय है कि
व्यवहारिक दृष्टि से जो भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करने वाले, उनसे संबंध रखने वाले भिन्न भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं हैं, सब एक ही चेतन तत्व हैं। जैसे निद्रा के समय स्वप्न की दृष्टि में एक पुरुष के सिवा कोई वस्तु नहीं होती, जैसे निद्रा के समय स्वप्न की दृष्टि में एक पुरुष के सिवा कोई वस्तु नहीं होती, स्वप्न का समस्त नानात्व निद्रा जनित होता है। जागने के बाद पुरुष एक ही रह जाता है। वैसे ही यहाँ भी समस्त नानात्व अज्ञान जनित है। ज्ञान के अनंतर कोई नानात्व नहीं रहता। प्रश्न है, हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके युद्ध के लिए आज्ञा देने का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर है, हेतुवाचक तस्मात् पद के सहित युद्ध के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यहाँ यह दिखलाया है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश होता नहीं, तब युद्ध में किंचन मात्र भी शोक का कोई कारण नहीं है। अतः अब तुमको युद्ध में किसी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। संबंध है, पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारिता का प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो यह बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डालें तो वह मेरे लिए क्षेमकर होगा, उसका स्पष्ट समाधान नहीं किया। अतः अगले श्लोकों में आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं। या ऐनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। या एनम वेति हंतारम या च एनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतः न अयम हंति न हन्यते। यह मतलब जो, एनम मतलब इस आत्मा को, हंतारम मतलब मारने वाला, वेति मतलब समझता है, चा तथा यह जो, एनम इसको, हतम मरा, मन्यते मानता है, तो वे उभव दोनों ही, न नहीं, विजानीता जानते, क्योंकि अयम यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को हंति मारता है और न किसी के द्वारा हन्यते मारा जाता है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। प्रश्न है, यदि आत्मा ना मरता और ना किसी को मारता है तो मरने और मारने वाला फिर कौन है? उत्तर है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। अतः मरने वाला स्थूल शरीर है, इसीलिए पहले अंतवंता इमे देहा कहा गया। इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है, उसे मारने वाला कहते हैं। अतः मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं। किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला कर्ता मान लेते हैं, इसीलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है।
हंता चैन्यमते हंतु हतश्च चैन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नाय हंति न हन्यते। संबंध है। पूर्व श्लोक में यह कहा कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसमें क्या कारण है। इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम यह आत्मा कदाचित किसी काल में भी न तो जायते जन्मता है, वा और न म्रियते मरता ही है, वा तथा न यह भूतवा उत्पन्न होकर भूया फिर भविता होने वाला ही है, क्योंकि अयम यह अजा अजन्मा नित्य शाश्वता सनातन और पुराणा पुरातन है। शरीर के हन्यमाने मारे जाने पर भी यह नहीं हन्यते मारा जाता। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। प्रश्न है, न जायते म्रियते, इन दोनों क्रियापदों का क्या भाव है। इनसे भगवान ने आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप आदि अंत के दो विकारों का अभाव बतलाकर उत्पत्ति आदि छहों विकारों का अभाव सिद्ध किया है, और इसके बाद प्रत्येक विकार का अभाव दिखलाने के लिए अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग किया है। प्रश्न है, उत्पत्ति आदि 6 विकार कौन से हैं और इस श्लोक में किन किन शब्दों द्वारा आत्मा में उनका अभाव सिद्ध किया है। उत्तर है, पहला उत्पत्ति जन्मना, दूसरा अस्तित्व उत्पन्न होकर सत्ता वाला होना, तीसरा वृद्धि बढ़ना, चौथा विपरिणाम रूपांतर को प्राप्त होना, पांचवा अपक्षय क्षय होना या घटना, और छठवां विनाश मर जाना। ये 6 विकार हैं। इनमें से आत्मा को अजन्मा कहकर उसमें उत्पत्ति रूप विकार का अभाव बतलाया है। अयम भूत्वा भूया न भविता, अर्थात यह जन्म लेकर फिर सत्ता वाला नहीं होता, बल्कि स्वभाव से ही सत है। यह कहकर अस्तित्व रूप विकार का पुराणा, चिरकालीन और सदा एकरस रहने वाला कहकर वृद्धि रूप विकार का शाश्वता, सदा एक रूप में स्थित कहकर विपरिणाम का नित्या, अखंड सत्ता वाला कहकर क्षय का, और शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता, यह कहकर विनाश का अभाव दिखलाया है। संबंध है। 19वें श्लोक में भगवान ने यह बात कही कि
आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। उसके अनुसार 20वें श्लोक में उसे विकार रहित बतलाकर इस बात का प्रतिपादन किया कि वह क्यों नहीं मारा जाता। तब अगले श्लोक में यह बतलाते हैं कि वह किसी को मारता क्यों नहीं। वेदा विनाशिनम नित्यम या एन मज्जमभ्यम कथम सा पुरुषा पार्थ कम घातयति हंतिकम। वेद अविनाशिनम नित्यम या एनम अजन अभ्यम कथम सा पुरुषा पार्थ कम घातयति हंति कम। पार्थ मतलब हे प्रतापुत्र अर्जुन, यह जो पुरुष एनम इस आत्मा को, अविनाशिनम नाश रहित, नित्यम नित्य, अजम अजन्मा, अभ्यम अव्यय वेद जानता है, सा वह पुरुष, कथम कैसे, कम किसको, घात्यति मरवाता है, और कथम कैसे, कम किसको, हंति मारता है। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है? इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पुरुष आत्म स्वरूप को यथार्थ जान लेता है, जिसने इस तत्व का भली भांति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा, अविनाशी, अव्यय और नित्य है, वह कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है। अर्थात मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित स्थूल शरीर के द्वारा दूसरे शरीर का नाश किए जाने में वह यह कैसे मान सकता है कि मैं किसी को मार रहा हूँ या दूसरे के द्वारा किसी को मरवा रहा हूँ, क्योंकि उसके ज्ञान में तो सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है जो ना मरता और ना मारा जा सकता है, ना किसी को मारता है ना मरवाता है। अतएव यह मरना, मारना और मरवाना आदि सब कुछ अज्ञान से ही आत्मा में अध्यारोपित है, वास्तव में नहीं है। अतः किसी के लिए भी किसी प्रकार का शोक करना नहीं बनता। यह संबंध है, यहाँ यह शंका होती है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता। और शरीर नाशवान है, उसका नाश होना अवश्यंभावी है, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। यह सर्वथा ठीक है। किंतु आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर में संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है, इस पर कहते हैं। वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुहाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरा अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक का अर्थ हम अगले वीडियो में देखेंगे, और अभी हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के अध्ययन को यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम यहीं से ही अध्ययन जारी रखेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।